किन्नर समाज ने भी थाना प्रभारी से कहा था कि हम आपको कुछ समय देते हैं, अगर चोर नहीं पकड़ोगे तो हम आपके थाने का घेराव करेंगे। और उन्होंने 14 तारीख का अल्टीमेटम दिया था। तभी आज दबो थाने की किन्नर प्रीति किन्नर के साथ आज कई किन्नर समाज के लोग गाड़ियों से आए। खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के आदेशानुसार एवं अभिहित अधिकारी भिंड के निर्देशन में अभी शासन 4 लेन बनाएगा, फिर कुछ सालों बाद 6 लेन बनाएगा। इसलिए क्यों ना अभी से ही इसको 6 लेन। संतों का अखंड आंदोलन भिंड के परेड चौराहे के पास खंडा रोड पर 5वां दिवस था, जहां पर 9 संत महात्मा भूख हड़ताल पर बैठ गए। गोरमी थाना अंतर्गत लक्ष्मी नारायणपुरा में एक बलात्कार का मामला दर्ज हुआ था। तब से ही यह मामला बड़ा तूल पकड़ता जा रहा है। भिंड देहात थाना अंतर्गत हो गई मारपीट। फरियादी बिक्की उर्फ अन्नू पुत्र प्रेम नारायण जाटव उम्र 25 साल निवासी ग्राम कुमरौआ मालनपुर में हो गई मारपीट। फरियादी हैं सत्यनाम पुत्र स्वर्गीय सुरजीत उम्र 65 साल निवासी रायतपुरा मालनपुर। फूप थाना अंतर्गत भी हो गई मारपीट हिस्सा बंटवारे को लेकर। फरियादी सत्येंद्र भदौरिया पुत्र राम प्रताप उम्र 52 साल निवासी ग्राम फूप। भिंड कोतवाली थाना अंतर्गत भी एक सटोरिये को पकड़ा है। उमरी थाना अंतर्गत ट्रैक्टर पलटने से एक व्यक्ति की मृत्यु। भिंड जिले का लाहार विधानसभा अंतर्गत दबो थाना अंतर्गत किन्नर समाज के घर से काफ़ी बड़ी चोरी हुई थी। तभी किन्नर समाज ने एफआईआर के समय कहा था चोरी हमारी बड़ी है। तभी पुलिस ने कहा था हम चोरों को जल्द ढूंढ निकालेंगे। तभी किन्नर समाज ने भी थाना प्रभारी से कहा था कि हम आपको कुछ समय देते हैं, अगर चोर नहीं पकड़ोगे तो हम आपके थाने का घेराव करेंगे। और उन्होंने 14 तारीख का अल्टीमेटम दिया था। तभी आज दबो थाने की किन्नर प्रीति किन्नर के साथ आज कई किन्नर समाज के लोग गाड़ियों से आए। लग्जरी गाड़ियों से आज दबो थाने पहुंचे। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के दर्जन भर से ज़्यादा किन्नर आज दबो थाना पहुंचे। भिंड जिले के दबो थाने पर किन्नरों के प्रदर्शन की आज हम आपको फोटो दिखाते हैं। बीते रोज चोरी के मामले में पहुंचे थे किन्नर। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के दर्जन भर से ज़्यादा किन्नर आज दबो थाना पहुंचे। तभी टीआई राजेश शर्मा से चोरी की आरोपियों को पकड़ने के लिए किन्नर समाज ने मुलाकात की, जहां सुनीता किन्नर नदी गांव से आईं, बंगरा से भी कई किन्नर आईं। तभी टीआई राजेश शर्मा ने किन्नरों को दिया जल्द चोरी का खुलासा करने का आश्वासन। तभी किन्नर समाज ने दी है चेतावनी और बोली अगर नहीं हुआ जल्द खुलासा तो दबो पुलिस के खिलाफ किन्नर समाज बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। आज तो किन्नर समाज काफ़ी संख्या में दबो थाने पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस को चेतावनी दी है कि अगर हमारी चोरी का खुलासा नहीं हुआ तो फिर हम आंदोलन करेंगे। आज लग्जरी गाड़ियों से किन्नर समाज के लोग दबो थाने का घेराव करने पहुंचे और किन्नरों में रोष भी देखने को मिला। और किन्नरों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि आप जल्दी से हमारी चोरी का खुलासा करो। अगर पुलिस खुलासा नहीं करेगी तो पुलिस के खिलाफ किन्नर समाज का बड़ा आंदोलन होगा।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कामनी किन्नर। मैं रामपुरा बगरा से आई हूँ। क्या समस्या थी आपकी? दबो थाने पे आई हैं? हमारी ये हो गया कि हमारे दबो में हमारे जो बड़े बूढ़े गुरु है मेरे अनारकली जी और उनकी चेला है प्रीति जी, इनके घर में बहुत भारी चोरी हुई है और जानबूझ के ही करवाई है, क्योंकि दोनों लोग गए थे किन्नर सम्मेलन में राजस्थान, फिरोजपुर है ना, फिरोजपुर में गए थे। तो एक रात ही रुक पाए, दूसरे दिन इनकी चोरी हो गई और आज कम से कम 13-14 दिन हो गए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं इनसे विनम्र निवेदन करने आई हूँ कि किन्नरों का सहयोग करो और किन्नरों की मदद करो, हमारी चोरी पकड़ो और वो पैसा हमारे सारे समाज किन्नर का पैसा था, अगर नहीं मिला तो यहाँ इतने किन्नर आएंगे, कम से कम 10,000 की भीड़ में किन्नर आएंगे। हम लोग आंदोलन करेंगे। अभी आप लोग क्या चाहती हैं प्रशासन से? मैं प्रशासन से मदद मांगने आई हूँ, गुहार लगा रही हूँ प्रशासन से, गुहार लगा रही हूँ। अभी तो सिर्फ वोट देने आई हूँ। मोहलत दी है कि 5 दिन बाद क्या कहा उन्होंने? 5 दिन बाद हम चोरों को पकड़ेंगे, यदि नहीं पकड़ेंगे तो उनने जी कहा आप जो कर सकते हो वो करना, हम आपके आगे नहीं पीछे नहीं। क्या नाम है आपका? सुनीता किन्नर, नदी गांव से। 14 अप्रैल 2025 खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के आदेशानुसार एवं अभिहित अधिकारी भिंड के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत फास्ट फूड, स्ट्रीट फूड और जंक फूड की गुणवत्ता जांचने के लिए मालनपुर का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान साफ सफाई रखने, कर्मचारियों की व्यक्तिगत स्वच्छता, स्वच्छ बर्तनों का उपयोग, एप्रन, कैंप और ग्लव्स पहनने हेतु आज निर्देशित किया गया। खाद्य पदार्थों में उपयोग होने वाले अजीनोमोटो एवं खाद्य कलर का सीमित मात्रा में उपयोग हेतु समझाइश दी गई। साथ ही हॉकर को खाद्य रजिस्ट्रेशन करवाने हेतु समझाइश भी दी गई। जिन खाद्य विक्रेताओं जो कि हॉकर जोन में या अन्य कहीं भी फास्ट फूड, जंक फूड आदि का विक्रय करते हैं, वो अपना खाद्य रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से करवा लें एवं सभी खाद्य पदार्थों को कवर रखें एवं स्वयं भी एप्रन, कैंप, ग्लव्स पहनकर खाद्य सामग्री का निर्माण करें, अन्यथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उक्त कार्रवाई खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीमती रीना बंसल द्वारा की गई। नेशनल हाईवे 719 ग्वालियर टू भिंड और इटावा, इसका नाम नेशनल हाईवे 92 था और इसको फिर 719 कर दिया, क्योंकि इसको 4 लेन बनाना था तो नाम भी इसका 719 हो गया। लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। लेकिन लोगों ने जब सोचा कि 4 लेन बनेगी, तब तक तो ना जाने कितने लोगों की जानें चली जाएंगी और प्रबुद्धजनों ने एक मीटिंग बुलाई कि अभी शासन 4 लेन बनाएगा, फिर कुछ सालों बाद 6 लेन बनाएगा, इसलिए क्यों ना अभी से ही इसको 6 लेन बनाई जाए। 6 लेन बनी ना 4 लेन बनी, घोषणाएं पर घोषणा होती रहीं। और सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ इस रोड पर लोगों की जानें गईं, कई घरों के चिराग बुझ गए, कई बहनों के भाइयों की जान चली गई। लेकिन ना 4 लेन बना ना 6 लेन। 4 लेन बनने से तो अच्छा है कि अब इसको 6 लेन ही बनाया जाए। लेकिन जब इस नेशनल हाईवे 719 पर मृत्यु दर बढ़ने लगी तो फिर साधु संत, समाज सेवी और फौजी भाइयों को रोष आया। उन्होंने कई बार ज्ञापन दिए, लेकिन सरकार कहाँ इतनी जल्दी सुनती है। तब संत समाज सड़कों पर उतरा, फिर भी बात नहीं बनी तो संत समाज 5 दिन से बराबर भिंड के परेड चौराहे के पास खंडा रोड पर अखंड आंदोलन पर बैठ गया। भिंड में संतों का आंदोलन 5वें दिन
तभी सोमवार को यानी 14 अक्टूबर को हमारे भिंड समाज के संत समाज प्रबुद्ध वृद्ध जन साधु संत 9 साधुओं ने एक दिन पहले ही घोषणा कर दी थी कि हम अब आमरण अनशन करेंगे, अन्न त्याग देंगे, अन्न नहीं खाएंगे। और 9 संत सुबह 6 बजे भगवान की पूजा अर्चना करने के बाद अखंड आंदोलन के मंच पर आमरण अनशन करने पर बैठ गए। यह सुनते ही कि 9 साधु महात्मा संत भगवान अन्न त्याग कर अनशन पर बैठे हैं तो शासन प्रशासन के कान खड़े हुए। और संत तो संत होते हैं, हठी होते हैं, अगर इनकी बात नहीं मानी जाए तो यह असराब भी दे देते हैं। और मैं समझता हूँ जब जब भारत पर, सनातन पर या हमारी जनता पर कोई कष्ट आया है तो हमारे साधु संतों ने ही अपने प्राणों की आहुति दी है, वो ही आगे आए हैं। और वो ही हमें देखने को मिल रहा है। खंडा रोड पर साधु समाज काफ़ी संख्या में एकत्रित है और सामाजिक संगठन के लोग भी खूब मेहनत कर रहे हैं। फौजी भाइयों का तो कुछ जवाब ही नहीं। तभी आंदोलन के 5वें दिन 9 संत महात्मा आमरण अनशन पर बैठ गए, भूख हड़ताल पर बैठ गए। यह बात सुनते ही मेडिकल की टीम भी संतों का मेडिकल चेक करने के लिए आई, लेकिन मेडिकल टीम में कंपाउंडर स्तर के कर्मचारियों को भेजा गया, कोई डॉक्टर नहीं था। यह भी आरोप वहाँ लगाए गए। लेकिन साधु महात्माओं की अगर हालत बिगड़ेगी, गर्मी ज़्यादा है, तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? हमारे राजनेताओं को चाहिए कि जात पात छोड़कर, पार्टियों का मोह छोड़कर नेशनल हाईवे 719 को बनाने के लिए पुरजोर एकता दिखाएं, चाहे कांग्रेस, चाहे बहुजन, चाहे भाजपा हो। अब बड़े बड़े नेताओं को इस मंच से सरकार को घेरना चाहिए, सरकार तक अपनी बात पहुंचानी चाहिए। खंडा रोड पर अखंड आंदोलन के 5वें दिन 9 संत महात्माओं ने आज अन्न त्याग कर अनशन पर बैठ गए। बीरो बीसन हलचल सबसे तेज। नेशनल हाईवे 719 को 6 लेन बनाने के लिए संत समाज के अखंड आंदोलन से विजय चौधरी की रिपोर्ट। स्थान खंडा रोड, परेड चौराया, भिंड। पार्टी का कटाक्ष कर रहे हैं, लेकिन पार्टियां अपनी अपनी जगह पर है। लेकिन हम फौज में भी नौकरी किया, जब हमने दूसरे देशों से लड़ाई लड़ा, गोलियों में तपे, तो क्या इस हिंदुस्तान की धरती के भिंड जिला की मिट्टी के लिए हम रोड नहीं बनवा सकते? इसलिए हमारी जनता एकत्रित हुई है, इसलिए मैं जनता का आभारी हूँ और जनता का समर्थन भी देता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ। बोल भारत माता की जय, बोल भारत माता की जय। ये भारत माता के सपूतों की सच कहानियां हैं। साथ ही साथ कोई कष्ट आता है तो संत ही उठाते हैं। तो हमारी जनता जनार्दन संतों का सहारा लिया है। अब गुरु कृपा है और ये 6 लाइन हाईवे और गौ माता हमारी पूजनी है। इसके अंदर 33 कोट देवताओं के वास होता है, इसकी पूजा होती है। हमारे महापुरुष इसको मानते हैं, हमारी जनता भी मानती है। ये निवेदन करेंगे शासन से कि हमारी जल्दी सुनवाई की जाए। हमारे 9 लोग जो संत भगवान बैठे अनशन पर, अब जिनकी जिम्मेदारी देख रेख भगवान के ऊपर है, आप नहीं सुनेंगे तो उन्हें अन्न दिया रहा है तो जल्दी जागने कह रहे हैं। तो इसलिए सुनवाई की जाए। जय जय सीताराम। संतों का अखंड आंदोलन भिंड के परेड चौराहे के पास खंडा रोड पर 5वां दिवस था, जहां पर 9 संत महात्मा भूख हड़ताल पर बैठ गए। दोपहर में मेडिकल की टीम आई थी। तभी शाम को भिंड के एसडीएम अखिलेश शर्मा, हेडक्वार्टर डिप्टी और नगर पुलिस अधीक्षक प्रभारी दीपक सिंह तोमर, थाना प्रभारी सिटी ब्रिजेंद्र सिंह सेंगर और शहर के प्रबुद्धजन संत कालिदास जी महाराज, मनोज देपुरिया,
देवेश शर्मा सोनू, रजपाल सिंह राजावत और कई प्रबुद्धजन आज बैठे हुए थे। तभी भिंड के सदर के एसडीएम ने साधु महात्माओं से बात की और कहा कि हम आपकी बात ऊपर तक पहुंचाएंगे, क्योंकि संत महात्मा भूख हड़ताल पर हैं। जहां पब्लिक भूख हड़ताल करे और संत महात्मा भूख हड़ताल करें, ऐसे राज्य में कहीं ना कहीं आपदा आती है। प्रदेश के मुखिया शिवराज मोहन यादव को कहीं ना कहीं मजबूर होना पड़ेगा। यह रामराज करने की बात करती है भाजपा, लेकिन संत महात्मा जब भूख हड़ताल पर बैठें तो फिर काय का रामराज। लेकिन आज फौजी समाज के लोग, शहर के प्रबुद्धजन अखंड आंदोलन में शिरकत कर रहे हैं और भारी संख्या में शहर का समर्थन भी मिल रहा है, क्योंकि नेशनल हाईवे 719 पर हम सब चलते हैं, ज़रूरत हम सबको है। तभी अखंड आंदोलन में 9 संत महात्मा भूख हड़ताल पर हैं। तभी आज घटनास्थल पर शाम को यानी 14 अप्रैल 2025 को शहर के एसडीएम, नगर पुलिस अधीक्षक, थाना प्रभारी सहित प्रबुद्धजन मौजूद रहे और एसडीएम ने भरोसा दिलाया है कि हम आपकी आवाज़ ऊपर तक पहुंचाएंगे। ब्यूरो विजन हलचल सबसे तेज, खंडा रोड से विजय चौधरी की रिपोर्ट। गोरमी थाना अंतर्गत लक्ष्मी नारायणपुरा में एक बलात्कार का मामला दर्ज हुआ था। तब से ही यह मामला बड़ा तूल पकड़ता जा रहा है और 2 समुदाय में वैमनस्यता बढ़ती चली जा रही है। एफआईआर पर एफआईआर है। तभी लक्ष्मी नारायणपुरा में पीड़ित परिवार के घर को जला दिया गया, फायरिंग की गई, मारपीट की गई। फिर समाज के लोग एकत्रित हुए, थाने पहुंचे, फिर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। तभी आरोपी पक्ष के गुर्जर समाज के लोगों ने इसका विरोध किया और कहा कि झूठी एफआईआरें कराई जा रही हैं, बल्कि जिसका एफआईआर में नाम है वो तो सेना में सर्विस करते हैं और सेना में अभी ड्यूटी कर रहे हैं। फिर यहाँ एफआईआर में उनका नाम कैसे? एफआईआर में झूठा नाम नहीं लिखाना चाहिए। दुश्मनी अपनी जगह है, मानवता भी कुछ चीज़ होती है, लेकिन हम तो कहते हैं दोनों परिवार सुलह करें और जिन्होंने अपराध किया है उनको सज़ा मिले। माननीय न्यायालय भी कहता है कि भले ही एक अपराधी छूट जाए, लेकिन किसी निर्दोष को सज़ा नहीं होनी चाहिए। यह सबसे बड़ा पाप होता है। लेकिन गोरमी थाना अंतर्गत लक्ष्मी नारायणपुरा में यह झगड़ा बढ़ता ही चला जा रहा है 2 समुदाय में। तभी गुर्जर समाज के लोगों में भी रोष है और कह रहे हैं कि झूठी एफआईआरें उनके परिवारजनों पर की जा रही हैं। तभी गुर्जर समाज ने आज एसडीओपी मेहगांव संजय कोछा को एक ज्ञापन सौंपा और कहा इसकी निष्पक्ष जांच हो, उसके बाद गिरफ्तारियां हों। जिन लोगों के झूठे नाम लिखे हैं उनको गिरफ्तार ना किया जाए। आज गोरमी थाना अंतर्गत लक्ष्मी नारायणपुरा में जो घटना घटित हुई उसको लेकर गुर्जर समाज ने एक ज्ञापन सौंपा और निष्पक्ष जांच करने की मांग की और कहा कि अपहरण आगजनी मामले में सेना के जवान सहित निर्दोष लोग हैं उन पर मुकदमा हटाया जाए, जो झूठे मुकदमा किए गए हैं। गुर्जर समाज के आज कई प्रबुद्धजन समाज के लोग एकत्रित थे और उन्होंने आज एक ज्ञापन भी दिया कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।
ज्ञापन दिया गया है। उनकी प्रमुख मांगे थे कि उनके खिलाफ जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं उनकी निष्पक्ष जांच की जाए और एक सेना में जो इनका जवान है भर्ती है तो उसकी भी यहाँ उपस्थिति नहीं पाई गई। उस संबंध में उनके द्वारा बताया गया कि उसकी भी निष्पक्ष जांच की जाए और अन्य भी ज्ञापन में जो बिंदु दिए हैं वो हमने उनको आश्वासन भी दिया है और हम कार्रवाई भी करेंगे कि जो निष्पक्ष कार्रवाई होगी वो बिल्कुल करेंगे। तो उन्होंने चेतावनी दी है अगर उनकी सुनवाई नहीं होती तो कभी बड़ा आंदोलन करेंगे। समाज है, उनके द्वारा कहा गया है, लेकिन कानून अपना काम कर रहा है और कानून किसी के साथ अन्याय नहीं करता। हम तो बिल्कुल साथ में उनके और उनके सारी मांगों पर विचार किया जाएगा। वरिष्ठ अधिकारी भी लगातार हमारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो जैसे होगी वैसे कर रहे हैं। तो मामला क्या था सर? पूरा मामला ये था, पहले शायद आगजनी घटना घटी, पहले कोई एक तरह से पहले भी एफआईआर हुई, लगातार 2-3 एफआईआर हुई। इस बात को लेकर मामला शुरुआत कहाँ से हुई? मामला एक पीड़िता के साथ बलात्कार की घटना थी, वहाँ एफआईआर हुई। फिर उसके बाद इनके द्वारा फिर कुछ बात हुई आपस में, तो बहुत सी बात है, लेकिन अब हम काम करेंगे उनकी मांगों पर काम करेंगे। उसके साथ भी हम लोगों ने मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पहुंचाने का काम किया। 4 अप्रैल को फिर एक घटना होती है, उसमें भी वो हमारे लोगों को मुजरिम बनाया जाता है और जो लोग यहाँ उपस्थित नहीं है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है। 5 को ऐसी ही घटना हुई, उसमें भी अपहरण हुआ। मतलब एक ही गांव के एक ही परिवार के लोगों पर 2-2, 3-3 बार अपहरण हुआ, जिससे पूरे समाज में रोष व्याप्त है। और आज इसी को लेकर जो लोग घायल हुए थे तो क्या वो कैसे हुए थे? ये उस पूरे परिवार की, आप शुरू से ही जो पूरा पर्यावरण एक परिवार षड्यंत्र के तहत जो हमारे समाज के लोगों को और समाज की छवि को धूमिल करने का जो षड्यंत्र रच रहा है। पहले उन्होंने दुष्कर्म का मामला, अपहरण हुआ। वजह क्या है इस बात की? वजह क्या है, क्यों कर रहे हैं? वजह अब ये तो वही लोग बताएंगे कि वास्तव में वजह क्या है। और जब सच्चाई जानने का प्रयास वहाँ के पंचों ने भी किया तो पंचों ने भी ये पंचायत में तय किया कि वास्तव में ये निर्दोष हैं। फिर भी उस पीड़ित परिवार का केवल सहयोग करने के लिए 3 लाख रुपए उस परिवार को भी पंचों ने दिए और 5 लाख रुपए तय हुआ। लेकिन फिर भी वो लोग केवल लालच के चक्कर में, केवल पैसों के चक्कर में और बड़ी मोटी रकम वसूलने के चक्कर में लोगों को झूठा फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। कौन देना चाहता था पैसे, क्यों फंसाना कर रहे हैं? केवल पैसे के चक्कर में उनके सरपंच साहब के परिवार के उनके घर के आसपास जो जमीन है और उस जमीन पे जिनका लोगों का बर्ताव है, तो ये पूरी घटना कैसे भी करके इन्हें यहाँ से प्रताड़ित करके और जो जमीन है उसको यहाँ से बेच के चले जाए, ऐसी घटना। तो सरपंच की भूमिका है इसमें? पूर्व सरपंच की हो सकती है या नहीं हो सकती, इसके विषय में हम लोग कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जो लोग हमारे लोगों पर एफआईआर करा रहे हैं, केवल हम लोग उन्हीं को दोषी मानेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे लोगों को। भिंड देहात थाना अंतर्गत हो गई मारपीट। फरियादी बिक्की उर्फ अन्नू पुत्र प्रेम नारायण जाटव उम्र 25 साल निवासी ग्राम कुमरौआ ने देहात थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी देवेंद्र जाटव पुत्र संजीव जाटव निवासी ग्राम कुमरौआ। यह 13 तारीख की घटना है फरियादी के घर के बाहर कुमरौआ की। आरोपी ने फरियादी को गाली दी, मारपीट की एवं जान से मारने की धमकी दी। विवाद पुरानी रंजिश का बताया जाता है। मामला दर्ज हुआ। वहीं देहात थाना अंतर्गत एक सटोरिया पकड़ा है। सट्टा लगाने वाला प्रधान आरक्षक विनोद कुमार की कार्रवाई। सटोरिया का नाम है देवेंद्र पुत्र किस्नू साक, उम्र 34 साल, निवासी सुंदरपुरा, वार्ड नंबर 11, गली नंबर 1, भिंड में रहता है। यह सट्टे का काम करता है। यह कैंटीन के पास न्यू गल्ला मंडी में सट्टा लिख रहा था। आरोपी के कब्जे से एक सफ़ेद पर्ची व एक पेन और 395 रुपये को विधिवत जब्त कर आरोपी पर सट्टा एक्ट की कार्रवाई की गई। मालनपुर में हो गई मारपीट। फरियादी हैं सत्यनाम पुत्र स्वर्गीय सुरजीत, उम्र 65 साल, निवासी रायतपुरा, मालनपुर। ने का की आरोपी है हरदयाल सिंह, निवासी ग्राम रायतपुरा, मालनपुर। फरियादी की परचून की दुकान के बाहर रायतपुरा की यह घटना। आरोपी ने फरियादी को गाली दी, डंडों से मारपीट की एवं जान से मारने की धमकी दी। मालनपुर थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। फूप थाना अंतर्गत भी हो गई मारपीट। हिस्सा बंटवारे को लेकर फरियादी सत्येंद्र भदौरिया पुत्र राम प्रताप, उम्र 52 साल, निवासी ग्राम फूप, वार्ड नंबर 14 ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी है अब्बा उर्फ संदीप पुत्र सत्येंद्र सिंह भदौरिया, निवासी वार्ड क्रमांक 14 फूप। यानी सत्येंद्र का पुत्र ही अपने पिता से हिस्सा बंटवारे को लेकर लड़ गया।
आरोपी ने हिस्सा बंटवारे को लेकर अपने पिता को गाली दी, मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। कैसा कलयुगी बेटा है। फूप थाना पुलिस ने कलयुगी बेटे के खिलाफ पिता की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। भिंड कोतवाली थाना अंतर्गत भी एक सटोरिये को पकड़ा है। एएसआई दीपक सिंह तोमर थाना कोतवाली की कार्रवाई। सटोरिये का नाम है नदीम पुत्र सलीम खान, निवासी खिड़किया मोहल्ला भिंड। यह 13 तारीख को माधवगंज हाट के पास कूलर की दुकान के पास सट्टा लिख रहा था। आरोपी के कब्जे से एक सट्टा पर्ची व एक पेन और नगद 700 रुपये जब्त किए गए हैं। यह लोगों को 1 के 100 देने का लालच देकर लोगों को ठगते हैं, डरा लिखते हैं। कोतवाली थाना पुलिस ने आरोपी नदीम पुत्र सलीम के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उमरी थाना अंतर्गत ट्रैक्टर पलटने से एक व्यक्ति की मृत्यु। फरियादी धर्मेंद्र पुत्र स्वर्गीय राम भरोसे भदौरिया उम्र 45 साल निवासी भगत की गढ़िया ने बताया कि मृतक नरेंद्र पुत्र स्वर्गीय राम भरोसे भदौरिया उम्र 35 साल निवासी भगत की गढ़िया उमरी बदन सिंह के घर के पास भगत की गढ़िया की यह घटना है। मृतक की मृत्यु ट्रैक्टर पलटने से उसके नीचे दबने से हो गई। मर्ग दायर किया गया।